बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी किसके सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आगे बताना कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला बताना विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का शिक्षा दिया जाता था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का किस शाखा का शिक्षा दिया जाता था? तो ब्रजयान शाखा का। आगे बताना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 4 में। और आर्टिकल कितना से कितना तक है? 36 तो 36 से 51, 36 से 51। और नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। बताना है कि वर्तमान में कितने नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? 15वां नंबर का। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। आगे बताना है पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में है। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। आगे बताना है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस तो 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आगे बताना है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य को पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड को, उत्तराखंड को। आगे बताना है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे खुली है? भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे खुली है? तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। आगे बताना कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 के कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। आगे बताना है माउंट मेरोपी ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। आगे बताना है 2023 के लिए, 2023 में 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है? 2023 में 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को, उनकी पुस्तक पागलखाना के लिए, उनकी पुस्तक पागलखाना के लिए। आगे बताना है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा। और तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब शामिल किया गया है? तो 2004 में, 2004 में। और कुल शास्त्रीय भाषा कितना है? 6। कुल शास्त्रीय भाषा 6। आगे बताना है राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। आगे बताना है कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी? 7। वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, और नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, और बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9, खो खो में 9, और पोलो में 4, और वाटर पोलो में 7। आगे बताना है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 1। ठीक है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है?
46 यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है। और आलू में कितना होता है? तो 48 यानी कि 24 जोड़ा। आगे बताना है मात्रकों की एसआई पद्धति कब लागू किया गया था? मात्रकों का एसआई पद्धति कब लागू किया गया था? तो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। बताना है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश का वेग तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बताना है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? विश्वासघात किसने किया था? तो मीर जाफर। और प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। आगे बताना है कि नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल, ठीक है, बिमल पटेल। आगे बताना है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किए थे? तो 28 मई 2023। और आगे बताना है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है, अमृत उद्यान। आगे बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 127 है। आगे बताना है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक वन किस पहाड़ी पर स्थित है? चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक वन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा। और दक्षिणी भारत के सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुद्री। आगे बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो 8 वर्ग में। कितने वर्ग में? 8 वर्ग में। आगे बताना है जीटी रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल के द्वारा कराया गया था? जीटी रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड। आगे बताना है कि शेर शाह की मृत्यु कब हुआ था? तो 22 मई 1945 कालिंजर के युद्ध लड़ते समय, कालिंजर का युद्ध लड़ते समय। आगे बताना है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। आगे बताना है शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन। तो 1 अप्रैल 2010। आगे बताना है इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? तो 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे बताना है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो बता दिया नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और बताना है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ी। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को।
आगे बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पता नहीं कि प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन तो 1971 ईस्वी में। और प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। आगे बताना कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में। बताना है कि मतदान के आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किस संविधान संशोधन में किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। बताना है कि चाय का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला देश कौन सा है? तो भारत। चाय का सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला भारत। और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला देश कौन सा है? चीन। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पन्न होता है? असम में। ठीक है, आगे बताना है पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो एमजी रानाडे। आगे बताना है इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। बताना है कि सिकंदर लोदी ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? तो 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी। बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। बताना है कि परमार वंश के संस्थापन कौन थे? उपेंद्र राज प्रथम। और परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी। आगे बताना कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर या अमीटर। आगे बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। और 2023 का थीम है कि हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। आगे बताना है कि देश में सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में? मध्य प्रदेश। और देश में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। सर्वाधिक 1% वाला राज्य मिजोरम। आगे बताना है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। आगे बताना है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, बताना है कि इस किस समिति के सिफारिश पर आया है? नई शिक्षा नीति किस समिति के सिफारिश पर आया है? तो के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे आया है। आगे बताना है पतंजलि योगपीठ केंद्र के स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो हरिद्वार में। पतंजलि योगपीठ केंद्र की स्थापना हरिद्वार में। आगे बताना है कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय तो बिहार में है और बिहार के मुंगेर में है। ठीक है, आगे बताना है मराठा समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठा समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और केसरी समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, जो किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठी भाषा में। ठीक है, मराठा पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तो इंग्लिश अंग्रेजी में। और केसरी समाचार पत्र जो है किस भाषा में लिखा गया है? मराठी में। आगे बताना है युगांतर समाचार पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है?
तो वरिंद्रनाथ घोष, युगांतर समाचार पत्र वरिंद्रनाथ घोष। आगे बताना कि भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। और भूपटल पर पाए जाने वाला सर्वाधिक उपधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन। बताना कि रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? काली मिट्टी को, ठीक है। और काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? तो चारनोजम मिट्टी। बताना कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। बताना कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 गो। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने सिंह दिखता है? 3। ठीक है। आगे बताना है, बताना कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 2009। ठीक है, 2009, 5 अक्टूबर 2009 में। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 2008 में, यानी कि 4 नवंबर 2008 को। आगे बताना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात जो है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है किस राज्य में लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में। आगे बताना है, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। आगे बताना है कि धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन 110, आर्टिकल 110। और वित्त विधेयक? 112। वित्त विधेयक का परिभाषा जो है 112 में वित्त विधेयक। और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280। आगे बताना है, शून्यकाल जो है संसद में, शून्यकाल कब से कब तक चलता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक। 12 बजे से 1 बजे तक। आगे बताना है, 1 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। और बाकी अन्य जो जितने भी नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का।